तो अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर के गगनभेदी तालियों के साथ इनवाइट करते हैं, प्लीज हेल्प मी वेलकम अतुल जी एंड नीता जी फ्रॉम दिल्ली डायमंड गोइंग कैंप। थैंक यू, प्लीज बैठिए। तो आप लोगों ने रिकॉग्निशन देखा, आप लोगों ने सक्सेस देखी, राइट? ये मुझे पता है इंदौर में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और यहाँ की जो खबर है वो हमें दिल्ली तक पहुँच जाती है। आप लोगों ने ज़बरदस्त बिजनेस क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे, राइट? तो इस सेशन में हम थोड़ा सा कुछ और बातें करेंगे। अगेन इस सेशन में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट है, जो आपके अपलाइंस सिखा रहे हैं, अगर उससे डिफरेंट है, आप उनसे ज़रूर चेक करिएगा। बिफोर यू चेंज एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, डू चेक विद योर अपलाइंस, ओके? मैं चीज़ें शेयर करूंगा केवल अपने एक्सपीरियंस से और जो हम अपनी टीम में करते हैं या उनको सिखाते हैं, राइट? यू नो, नए लोग यहाँ पे ऐसे कितने हैं जो फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं एक किसी भी बीबीएस में? नए लोग हैं? ओके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने बिजनेस शुरू नहीं करा है अभी, ऐसे लोग हैं कुछ? ओके, आई कैन सी सम हैंड्स। ये जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्योरली एक नए पर्सन के कॉन्टेक्ट से। हमने डिसीजन तो ले लिया कि हम बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन उसमें आने के बाद मुझे काम भी करना पड़ेगा। हम एक नए पर्सन को कैसे स्टार्ट करवाते हैं मैं वो शेयर करूंगा और उसके पीछे कुछ मैं रीज़न या कुछ लॉजिक दूंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मैंने ये जनरली देखा कि अगर आप कुछ भी काम करवाना चाहो और उसके पीछे एक लॉजिक है, अगर जो कि एक नए प्रॉस्पेक्ट को समझ में आता है, एक नए इंसान को समझ में आता है, फिर उसका उस काम को करना आसान हो जाता है। तो मैं उसी को लॉजिक को अपने एक्सपीरियंस से मैं रिलेट करवाऊंगा आपको। कोई भी नया पर्सन है, हाउ डू यू स्टार्ट, आप उसको कैसे स्टार्ट करवाते हैं? यू नो, सबसे पहला काम जो मुझे पता है जो हम इस बिजनेस में करवाते हैं क्या है? आपको प्रोडक्ट यूज करनी है। कितनी प्रोडक्ट यूज करनी है? जितनी हमारे बिजनेस में है। अब ये आ जाता है इशू कि हमें यूज क्यों करनी है। यू नो, मैं एक बहुत जो मुझे चीज समझ में आई, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, सबको पता है? सुंदर पिचाई स्टेज से खड़ा होकर बात कर रहा है, उसके हाथ में एक फोन है। आपके हिसाब से वो कौन सा फोन होना चाहिए? ये एप्पल वाला कौन है? क्या सुंदर पिचाई आईफोन अफोर्ड कर सकता है? यस, लेकिन क्या यूज करेगा? नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके हाथ में आईफोन देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि यार इसको अपने फोन के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए ये आईफोन यूज कर रहा है। इज इट ओके? बात समझ में आती है? यस। दूसरी चीज, मैं मान लेते जॉब से मैं काफी ट्रैवल करता था, मैं टाटा मोटर्स बहुत गया हूं मैं। आपके हिसाब से टाटा मोटर्स के जो इंप्लॉइज जिस बस में जाते हैं वो बस कौन सी होनी चाहिए? लेलैंड की क्यों नहीं? क्योंकि अगर टाटा मोटर्स लेलैंड की बस खरीदता है, वो किसका धंधा चलवा रहा है? लेलैंड का। कोई भी अक्लमंद बिजनेस ओनर किसी दूसरे का बिजनेस चलवाएगा? नहीं। आपके हिसाब से टाटा मोटर्स के अंदर जो एसीज लगे होंगे वो कौन से होने चाहिए? वोल्टास। और आपके हिसाब से टाटा मोटर्स की कैंटीन में पानी कौन सा सर्व होना चाहिए? हिमालय। क्यों? क्योंकि वो टाटा मोटर्स का है। अगर इतने बड़े बिजनेसमैन को यह बात समझ में आ जाती है, क्या मेरे को आपको आ सकती है? यह बात समझने के लिए ब्रेन कितना चाहिए? कितना दिमाग चाहिए? बीटेक की डिग्री चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन सेंस। और यह बात कितनी बार बतानी चाहिए? एक बार। और अगर बार बार ये आपका अपलाइन आपको ये बात बता रहा है कि आपको अपने बिजनेस से प्रोडक्ट यूज करनी है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, कॉमन सेंस नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा, मैं नॉनसेंस नहीं बोल सकता, राइट? ये बात आप समझ लेना और पक्के से आप गांठ बांध लेना। क्या आपका अपलाइन आपके घर जाएगा ये चेक करने कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं? नहीं। क्या राजेश नागपाल हमारे घर में चेक करने आया कि मैं ग्लिस्टर यूज कर रहा हूं कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, वो डिसीजन मेरा है। ये डिसीजन ले लिया था पहले दिन से कि अगर
मेरे बिजनेस में कोई प्रोडक्ट है तो और मुझे चाहिए, तो मेरे बिजनेस से आएगी, स्टोरी ओवर। और इस बात को बार बार आपको समझाना नहीं पड़ना चाहिए। और अगर कोई जना आपको बार बार ये बात समझा रहा है कि प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, ये कारण आपका क्लियर नहीं है। गो बैक एंड फाइंड आउट योर रीजन एंड देन डू द बिजनेस। लेकिन यह बात बहुत पक्की है, अगर बिजनेस में की प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो चेन बनवा रहे हो, मेंबर बना रहे हो। दैट इज वॉट इज चेन एंड मेंबर मेकिंग स्कीम। कि आपने कुछ पैसा दिया, आपके ऊपर वाले को कुछ पैसा चला गया, उसके ऊपर वाले को कुछ पैसा चला गया, उसके ऊपर वाले को कुछ पैसा चला गया, राइट? दैट इज वॉट इज मनी मेकिंग स्कीम या चेन मेकिंग स्कीम। हर किसी भी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट होंगी, कुछ सर्विसेज होंगी, और वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रिंसिपल पहला यही कहता है आपको यूज करनी पड़ेगी। उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनके पास में कंप्यूटर है, उन्होंने देख लेना कि आपके बिजनेस में कितना मूवमेंट हुआ, टर्नओवर हुई, उसके हिसाब से आपका कमीशन मिल जाएगा आपको। बट इस क्वेश्चन को, इस चीज को जो यूज है, सेल्फ यूज है, इसको आप बार बार मत दिमाग में लाओ। लेकिन अगर इस बिजनेस से पैसा कमाना है तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे एटलीस्ट जो सिखाए जाते हैं। और मैं एक चीज और समझाऊंगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। बट अगर कोई प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस में और मुझे चाहिए तो मेरे घर में होगी, ये प्रिंसिपल को आप चैलेंज मत करना, बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक मुझे विश्वास ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं दूसरे से कैसे बात करूंगा? क्योंकि विश्वास जो है वो आपके अंदर से आता है। लोग हमें देख के कहते हैं यार आप क्या ले रहे हो, बताओ तो सही। तो दैट इज द रीजन कि हम क्यों प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसके बिना नहीं चल पाएगा बिजनेस। तो उससे आप फाइट मत करना, करूं ना करूं, करूं ना करूं। हां, एक चैलेंज हो सकता है, आप ये कह सकते हो कि यार मेरी सैलरी बहुत कम है, उसका सॉल्यूशन है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सारी चीजें हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते इसीलिए तो बिजनेस है। बिजनेस से पैसा कमाओ, अफोर्ड करो ना, राइट? पहली चीज। दूसरा, जब आप यूज करोगे तभी आप दूसरों से शेयर कर पाओगे। क्योंकि जो काम मैं नहीं कर रहा हूं वो मैं दूसरों को नहीं बोल पाऊंगा। लोग आते हैं बिजनेस, कहते हैं सर मैं यूज नहीं करूंगा लेकिन मैं बेच लूंगा। अरे सॉरी, आप नहीं कर पाओगे। ये दुकान नहीं है कि मैंने जो मर्जी रखा, मैं सारी चीजें यूज नहीं कर रहा हूं, कोई उठाया, उठा के उसको बेच दिया। ये दुकान नहीं है। जो काम आप नहीं कर रहे हो आप नहीं दूसरे को दे पाओगे करने के लिए, ना बोल पाओगे करने के लिए। बट थर्ड काम जो है इसमें हमारा, वो है हमें एक नेटवर्क खड़ा करते हैं इस बिजनेस में। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट अगर कोई भी बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है, उसका मतलब पता है क्या है? उसका एक बड़ा नेटवर्क है। फेसबुक की वर्थ कितनी है? कोई जन बता सकता है? $100 बिलियन। और फेसबुक के यूजर्स कितने हैं? 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप जस्ट इमेजिन करो, फेसबुक की वर्थ क्यों है पता है? क्योंकि इतना लार्ज नेटवर्क है उनके पास में। सपोज फेसबुक में केवल 10 लोग होते, उसकी वर्थ कितनी होती? कुछ भी नहीं होती। इसका मतलब पता है क्या है? द बिगर द नेटवर्क, बिगर द नेटवर्थ। आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा आपकी नेटवर्थ उतनी ही बड़ी होगी। अब एक नया इंसान बिजनेस में आ गया, सर मैं तो किसी को जानते ही नहीं हूं, सर मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं किसी को कैसे अपने नेटवर्क में लाऊंगा? आप ये समझ लो, ये बिजनेस नेटवर्क खड़ा करने का है। अगर आपको नहीं आता है आपको सीखना पड़ेगा। फिर आप आके ये नहीं कह सकते, वो लोगों से एक बात भी करनी पड़ेगी क्या? यस करनी पड़ेगी। गाय भैंसों का बिजनेस थोड़ी ना है यार, गाय से बात कर ली, नहीं ना। लोगों का बिजनेस है, लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा, लोगों के बिजनेस में बात करनी पड़ेगी, और तभी आपका नेटवर्क खड़ा होगा। आप अकेले एक बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं खड़ा कर सकते, राइट? तो हमें सीखना पड़ेगा। एक और रीजन है कि हमें क्यों नेटवर्क खड़ा करते हैं। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो काम आप करोगे वही आपका नेटवर्क करेगा, राइट? हम इस बिजनेस में टर्नओवर क्रिएट करते हैं। यह बात आप चेक कर लेना अपने अप्लायंस से। हम क्या लोगों को सिखाते हैं? सपोज आप एक 10,000 रुपए की टर्नओवर क्रिएट करते हैं। कैसे? कुछ यूज करेंगे, कुछ आप शेयर करोगे लोगों से।
अब अगर 10,000 रुपए की टर्नओवर है और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, एक लिमिट है 10 लाख की, जिसमें हम कहते हैं कि रीजनेबल इनकम आपको आती है एट 21% लेवल। प्लेटिनम लेवल हम बोलते हैं जिसे 5 से 6 लाख रुपए पर एनम की इनकम है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली करीब 50,000 रुपए पर मंथ मैं इनकम की बात करता हूं, रीजनेबल इनकम। कोई भी जना जो इस बिजनेस में आया वो एटलीस्ट प्लेटिनम जाने के लिए आया। उसका फर्स्ट गोल क्या होता है? मैं प्लेटिनम जाऊंगा। प्लेटिनम जाने के लिए मुझे टर्नओवर कितनी चाहिए? 10 लाख की। 10,000 रुपए की टर्नओवर मैं कर रहा हूं, तो मुझे कितने लोग चाहिए प्लेटिनम जाने के लिए? 10 लाख की टर्नओवर करने के लिए 100, राइट? सपोज मैं 5,000 रुपए की टर्नओवर केवल कर रहा हूं, अब कितने लोग चाहिए? 200। और अगर मैं 2,000 रुपए की टर्नओवर कर रहा हूं, अब मुझे कितने लोग चाहिए? 500। काम सेम है। 10 लाख की टर्नओवर मेरा फर्स्ट गोल है क्रिएट करना। 100 लोगों का नेटवर्क खड़ा करना आसान है, या 200 का या 500 का? 100 का। दैट इज हाउ दिस लिमिट, या ये जो हमारे जो हमने आइडेंटिफाई करे एक फिगर कि 10,000 रुपए की टर्नओवर से आप 100 लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हो, तो आपकी इनकम जो है वो करीब करीब इस प्लेटिनम लेवल पे जाती है। अब एक जना नया आता है, कहता है जी मैं 10,000 रुपए की टर्नओवर नहीं खड़ा कर सकता, मैं नया हूं बिजनेस में। कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई एक मिनिमम लेवल, लेकिन आप ये समझ लेना कि एक्सपेक्टेशन क्या है। मेरा बजट नहीं है, इट्स ओके। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हो, उसे डिस्कस कर सकते हो, मेरा बजट इतना है, बट कमिट दैट टर्नओवर कि हर महीने मैं एटलीस्ट अपनी टर्नओवर करूंगा। आप ये मत समझ लेना कि मैं तो 500 रुपए की टर्नओवर करता हूं, बाकी सारी अपने ग्रुप से करवा दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोग आपको देख के काम करेंगे, जो काम आप कर रहे हो वो उसको देख के करेंगे। तो इसलिए हम नहीं रखी। आपने 5,000 रुपए से शुरुआत करी, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन ये है इसको हम 10 तक लेके जाएंगे, इसको हम 15 तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज है जब मेरी ग्रुप में टर्नओवर नेटवर्क में डुप्लीकेट होगी, दैट इज हाउ यू क्रिएट ए ग्रुप टर्नओवर। एंड इसी को मैं उल्टा अगर कर दूं, अगर आपके अपनी टर्नओवर 0 है लेकिन आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, तो आपकी टर्नओवर कितनी हुई? 0। और मेरा पैसा कितना आया? 0। नाउ जस्ट लिंक, ये इन दोनों चीजों को लिंक कर दो। मैं बिजनेस में क्यों आया हूं? पैसा कमाने, लेकिन टर्नओवर नहीं करूंगा। टर्नओवर करूंगा 2 पीवी की। सर इस महीने ना मैं आंवला खरीदता हूं, लगा के देखूंगा, बाल आ गए तो फिर आगे चलूंगा। नौकरी है, उसको अच्छे से कर लो, पैसा आएगा। यहां पे कमाने की मत सोचना, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, अपने अपलाइन का भी टाइम वेस्ट करवाओगे, राइट? नेटवर्क, बजट का इश्यू है, डिस्कस करो बैठ के, राइट? अब मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता। यहां पे हाउसवाइफ बैठी हैं, कोई होगी जी मैं छोटे विलेज से हूं, मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, मुझे नहीं पता लोगों से बात कैसे करी जाती है। दैट इज वेयर कम्स द मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आपको गाइड करेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको के नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि आपको गाइड करेगा एक नेटवर्क खड़ा करने में, राइट? कैसे हम सिखाते हैं? वी हैव गॉट सीडीज, वी हैव गॉट बुक्स, वी हैव गॉट ओपन मीटिंग्स, यहां पे पेस मीटिंग है, और यहां पे कॉन्फ्रेंसेज हैं या सेमिनार है जो इस टाइप के होते हैं, जहां पे कि किसी एक एक्सपीरियंस बंदा पर्सन आता है और आपको ये ट्रेन करेगा कि उसने क्या करा, उसने क्या गलतियां करी, आप वो गलती मत करो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब आप इससे फाइट मत करना। सी, इसका मतलब अगर मैं इसको समराइज में जनरली मैं लोगों को क्या बोलता हूं, मुझे यूज करना है, मुझे शेयर करना है और मुझे नेटवर्क खड़ा करना है, लेकिन बेसिक टर्नओवर कहां से आएगी? नेटवर्क से। आप सारे काम करते चले जाओ लेकिन नेटवर्क नहीं खड़ा कर रहे हो, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो बिजनेस के बारे में, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे। एक ऐसा बिजनेस जो लास्ट करेगा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं है। आज अगर ऊबर क्या है? नेटवर्क ऑफ ड्राइवर्स। एयरबीएनबी क्या है? नेटवर्क ऑफ हाउस ओनर्स। ओयो रूम्स क्या है? नेटवर्क ऑफ पीपल हु ओन एक्स्ट्रा रूम्स। अगर उस पूरे नेटवर्क के अंदर, ऊबर के नेटवर्क के अंदर 10 ड्राइवर हो, 10 कारें लेके घूम रहे हैं, डू यू थिंक कि ऊबर की वैल्यू आज क्या है जो है होगी? किस चीज की वैल्यू है? वो नेटवर्क की वैल्यू है। आप ही आइडेंटिफाई कर लेना, आज का जो जमाना है ना वो नेटवर्क का जमाना है।
और अगर आपने नेटवर्क नहीं खड़ा करा है, कोई इशू नहीं है, एक प्रोग्राम है जो कि आपको सिखाएगा नेटवर्क कहां से खड़ा किया जाता है। वो प्रोग्राम है मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम। कितनी सीडी सुननी है, कितनी हम सिखाते हैं? 1 सीडी दिन में, 30 से 40 मिनट। कितनी देर किताब पढ़नी है? 30 से 45 मिनट, 30 से 40 मिनट, राइट। ओपन मीटिंग 1 घंटा 1 हफ्ते में। क्या ये बहुत चीज है? इज इट टू मच फॉर आस्किंग? कैन यू इमेजिन 1998 से जब हम बिजनेस में आए हैं, यही 4 चीजें बताई गई थी। आज तक इसमें 5वीं चीज ऐड नहीं हुई है। इससे आसान कुछ काम हो सकता है क्या? कोई C++ नहीं, कोई जावा नहीं, कोई कोडिंग नहीं, कोई नथिंग, सेम चीज। नए लोग मुझे बताना एक सवाल। मैंने आज बोला यहां से आपको 30 मिनट सीडी सुननी है, राइट? इसको समझने के लिए कितना ब्रेन चाहिए? डिग्री चाहिए? अच्छा, अब आपने 1 महीना नहीं सुनी, आप फिर अपने अपलाइन के पास पहुंच गए, बॉस अपलाइन क्या करूं? 1 सीडी सुनो 30 मिनट। 1998 में भी 1 सीडी पर डे की थी, 2019 में भी 1 सीडी पर डे है, 2025 में भी 1 सीडी पर डे होगी, 2040 में भी 1 सीडी पर डे होगी। आप लड़ते रहो, लड़ते रहो। अपलाइन टाइम नहीं मिल पाता है, अरे सॉरी यार, एक बार बता दिया, समय अपने आप ढूंढो। बच्चे नहीं लाते हम इसीलिए बिजनेस के अंदर, 18 साल के ऊपर वाले कोई लाते हैं। और अगर ये कारण क्लियर नहीं है तो आज हो जाना चाहिए। सर टाइम नहीं मिलता। अरे यार, बाथरूम में पढ़ो जाके, जहां मर्जी पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ा। हमने रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हो गए, कार में बैठ के पढ़ी, 30 मिनट वेट कर रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, पढ़ी। मेरा बेटा आज भी दिन में 3-3, 4-4 सीडी सुन जाता है, 4 घंटे की सीडी सुन जाता है हर रोज। क्या मैंने बताया उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा है, आप अपने लिए बिजनेस बिल्ड करोगे। एक ही बार बताएंगे सीडी पढ़नी है, किताब पढ़नी है, लेकिन अब हम फर्क पता है हमने क्या कर दिया? अब हम पहले बताते हैं साइन करने से पहले। अभी बता दो प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम है तो मेरा टाइम मत वेस्ट करना। अगर आप सीडी 30 मिनट नहीं सुन सकते हो, किताब 30 मिनट नहीं पढ़ सकते हो, तो भैया बिजनेस में मत आओ, नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है मैं ये भी समझा देता हूं। हम सबका कुछ बैकग्राउंड है, किसी का आर्ट्स का है, किसी का बीए का है, किसी का साइंस का है, कोई हाउसवाइफ है। इन सबको मैं एक कॉमन लेवल पे कैसे लाऊं? और पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं, इन सबको मैं कॉमन, क्या मैं सबसे बात कर सकता हूं क्या? रणबीर से या मनोज से अगर मैं बोलूं कि आप अपनी सारी टीम के लोगों से हर रोज 1-1 घंटा आपको बात करनी है, आप बताओ कितने घंटे चाहिए इनको? कितने घंटे चाहिए? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो कैसे इन सबकी सोच को मैं एक लेवल पर लाऊंगा? अगर वो सब के सब लोग जो है वो एसओसीडी पर है, उन सबके घर 4 सीडी पहुंच गई हर महीने के अंदर, आपने वो सारी 4 सीडी सुन ली, सबने एक ही सीडी सुनी, सबने एक किताब पढ़ी जो कि बुक ऑफ द मंथ से आ गई, सब जने एक ही किताब पढ़ रहे हैं, सबकी सोच कैसी हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। और जब सोच एक ही होती है एक पूरी टीम के अंदर, जब एक कॉमन इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, वही टीम फिर ग्रो करती है। और इसीलिए हमारा एसओसीडी का प्रोग्राम है। मैं केबल को तो सब्सक्राइब करने को तैयार हूं साल भर का जी, कोई वो प्रोग्राम मेरा ना मिस हो जाए, लेकिन एसओसीडी सब्सक्राइब करना, ओ इतनी महंगी। सी एक चीज और समझ लेना, मैं इसको बोलता हूं अपनी भाषा में, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, राइट? ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये मेरी रनिंग कॉस्ट है बिजनेस की। और अब हम किसी भी पर्सन को जो नया आता है पहले दिन लिख देते हैं, 60 रुपए की ओपन मीटिंग, 300 रुपए का बीबीएस का टिकट, 300 इंटू 6 1800 रुपए, 900 इंटू 2 1800 रुपए, और 200 रुपए की किताब आएगी हर महीने, 2400 रुपए साल का, पूरा खर्चा लिखवा देते हैं। आप सब इसको टोटल कर लो, एवरेज 600 रुपए पर महीने का आता है। अगर आपको मैं इस इनकम ब्रैकेट की बात कर रहा हूं 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की, और आप लोग बता चुके हैं 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में देते हो तो 10,000 रुपए की नौकरी मिलती है 4 साल लगाने के बाद में। अगर हम इस प्लैटिनम लेवल की इनकम के बाद, मैं इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं रहा हूं फिलहाल, मैं खाली प्लैटिनम लेवल की इनकम की बात कर रहा हूं। अगर उसके लिए मुझे 600 रुपए ऑन एन एवरेज मंथली देने, वो भी साल भर के इकट्ठे नहीं देने हैं, क्या ये बहुत ज्यादा है? और अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम कहीं और है। इसका मतलब है आपका रीजन क्लियर नहीं, आप बिजनेस करने क्यों आए हो, तो पहले वो जाके ढूंढो
कि भैया बिजनेस करने क्यों आया हूं, लेकिन कितनी बार बतानी पड़ेगी? हमने तो बतानी छोड़ दी। और उससे फायदा है, ये बीबीएस है, ये नॉन नेगोशिएबल है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा अतुल निगम को, वो मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको मेरा समय चाहिए, आपको बीबीएस अटेंड करना है, टिकट आती है, पैसा ऑटोमेटिक आता है फिर कि भैया बीबीएस में आना पड़ेगा, सॉरी। और अगर आप बीबीएस में नहीं आ रहे हो तो मेरा टाइम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने ये प्रूव कर दिया नहीं आने से बीबीएस में कि भैया इसका मतलब मैं सीरियस नहीं हूं। इट्स ओके, आपका टाइम आज ठीक नहीं है, इट्स फाइन विद अस। जबरदस्ती तो है नहीं कि आपका अपलाइन चेक करेगा सीडी सुन रहे हो कि नहीं, लेकिन जब आप मुंह खोलोगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा आप सीडी सुन रहे हो कि नहीं। जब आप मुंह खोलोगे मुझे समझ में आ जाएगा किताब पढ़ रहे हो कि नहीं, राइट? क्योंकि मुंह से क्या निकलेगा? जो इधर जाएगा। वो रूट यही है, जो यहां जाता है वो यहां से निकलता है। करेक्ट? डोंट फेक इट, डोंट ट्राई टू फूल योरसेल्फ। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो अगर आप ये काम करने को तैयार नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नौकरी तो है ही है ना। क्या प्रॉब्लम है? बट वाई आर यू वेस्टिंग अवर टाइम? वाई आर यू वेस्टिंग योर लीडर्स टाइम? मैं तो बोल के चला जाऊं, कोई नया तो नहीं है? रणवीर संभाल लेना भैया। हैं? सॉरी, बोल पक्का ना? चलो ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया। अब एक नए पर्सन को मैं कैसे याद दिलाऊं, राइट? नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप इसको 9 कोर स्टेप बोल सकते हो, आप इसको 100% पिन बोल सकते हो, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, वो आपकी चॉइस है। हमने क्या नाम दिया इसको? हमने नाम दिया डेली हैबिट्स, वीकली हैबिट्स एंड मंथली हैबिट्स। हमने इसको ये नाम दे दिया, क्यों? जिससे एक नए आदमी को, पर्सन को आसानी हो याद रखने में। डेली हैबिट्स क्या है? मुझे सीडीएक्स सुननी है, मुझे 30 मिनट किताब पढ़नी है और अपने अपलाइन से कम्युनिकेट करना है आज की मैंने क्या किया, और प्रोडक्ट यूज करनी है। कोई बहुत मुश्किल है नए पर्सन के लिए याद करना है इस बात को? मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस दिमाग में बैठ जाए। सीडी सुननी है, किताब पढ़नी है, प्रोडक्ट यूज करनी है और कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करने में मैक्सिमम चैलेंज आ जाता है। व्हाट्सएप का मैसेज तो मैं बड़े आराम से फॉरवर्ड कर देता हूं, वो जो जोक है वो फॉरवर्ड करने में तो बड़ा मैसेज आता है, चाहे मैंने पढ़ा भी ना हो। लेकिन मैंने क्या काम करा, इसको मेरे को अपने अपलाइन को बताने में, सर भूल गया, सर होता नहीं। प्रैक्टिस डाल लो। आप नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेगी, आपकी टीम नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने ये डाल दिया, जैसे याद हो धीरे से। डेली हैबिट 7 दिन करोगे, उसी को पूरे हफ्ते करोगे तो वीकली हो गई। वीकली में मेरी एक ओपन मीटिंग और ऐड हो गई, एक पेस मीटिंग ऐड हो गई। मंथली हैबिट्स, हमने इसी काम को 30 दिन करा तो मेरी हैबिट पड़ गई मंथली। ऐसा क्यों है? किसी भी काम को आपने 1000 बार सुन चुके होगे, किसी भी काम को 21 दिन आप करोगे वो आपकी हैबिट बन जाती है। मैं ये समझा सकता हूं आपको, लाइफ के अंदर अगर सक्सेस पानी है किसी भी चीज में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी काम को रिपीटेडली जब तक आप करने की आदत नहीं डालोगे, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। एक आईआईटी पढ़ने वाले को 2 साल का एफर्ट जाता है, बंद कर देते हैं उसके मम्मी पापा उसको कमरे के अंदर, उसका व्हाट्सएप बंद हो जाता है, उसका फोन ले जाता है, उसका फेसबुक बंद हो जाता है, तब जाके वो आईआईटी पास करता है। हर रोज 2 साल, तब जाके वो सक्सेस मिलती है लोगों को लाइफ के अंदर। इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल चाहिए, अगर आपको वो काम हर रोज करना पड़ेगा। क्या उसको वो किताब पढ़नी अच्छी लगती है? नॉट नेसेसरीली। क्या वो किताब आपको अच्छी लगेगी? हमने दावा नहीं किया। क्या इस मीटिंग में बोरियत होती है? हो सकता है, क्योंकि डांस मीटिंग नहीं है, क्योंकि ऑफिस की मीटिंग भी डांस मीटिंग नहीं होती। क्या वो ऑफिस की स्टेटस मीटिंग सारी सबको पसंद थी? मुझे क्या नहीं, लेकिन अगर पैसा दे रहा है तो जाना पड़ता है। क्या वो ट्रैवल मुझे पसंद था? नहीं, लेकिन पैसा मिलता है इसलिए जाना पड़ता है। आपको ये सीडी क्या पसंद है सुननी? नॉट नेसेसरली। क्या मुझे नींद आ रही किताब पढ़नी है? पढ़नी है। किसके लिए पढ़नी है? अपने लिए पढ़नी है, अपलाइन के लिए नहीं पढ़नी। अपलाइन के ऊपर एहसान करके नहीं पढ़नी। जब तक आप ये मेंटेलिटी चलेगी ना, जॉब मेंटेलिटी, 25 मिनट हो गए बंद कर देता हूं, आज के टाइम का हो गया, अपलाइन को मैसेज देना है, 15 मिनट मैंने किताब पढ़ ली, 3 चैप्टर पढ़ ली, तब तक नहीं चलेगा बिजनेस। दिल जब तक नहीं होगा किसी भी चीज में, वो चीज में आप सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये जितने लोग आपके फ्रंट लाइन में बैठे हैं, इनका दिल है इस बिजनेस के अंदर,
और वो इनके शब्दों से निकलता है। जिस दिन आपके दिल में ये बिजनेस पहुंच गया ना, सक्सेस मिलेगी आपको। कोई जना रोक नहीं सकता आपको सक्सेस दिलाने के लिए, राइट? सो दिस इज व्हाट, एंड कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी, सी आज हम नए लोगों से क्या बोलते हैं, आई विल टेल यू एग्जैक्ट जो चीज मैं समझाता हूं। मैंने कहा आप टेबल के ऊपर क्या ला रहे हो? कुछ नहीं। क्यों? आपको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज आप दे सकते हो, अपना कमिटमेंट। अगर आप ये कमिटमेंट देने को तैयार हो अपने अपलाइन को, यार मैं वो सारे काम करूंगा जो आप मेरे को बोल रहे हो, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ए न्यू पर्सन। क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं बिजनेस में देने के लिए, बट व्हाट योर अपलाइन इज पुटिंग ऑन टू द टेबल, हिज टाइम, जो कि उसकी फैमिली के लिए भी था, जो कि वो निकाल के आपके लिए लगाएगा। वो क्यों लगाएगा? अगर आप कमिट नहीं कर रहे हो तो। आप 2 कदम आगे बढ़ोगे, वो 1 कदम आपके साथ चलेगा। आप 2 कदम चलोगे, वो 1 कदम और चलेगा। बट एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि यू कुड बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड अलोंग विद हिम, राइट? सो कमिट योरसेल्फ। और सेकंड चीज जो मैं जरूर बोलता हूं लोगों को, हैव ट्रस्ट। वो जो पर्सन जो आपको बिजनेस में ला रहा है, हो सकता है आप उसको नहीं जानते हो आज, राइट? बट ये जो मीटिंग में जैसे जैसे आप आओगे, जैसे जैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू आर गोइंग टू डेवलप सम ट्रस्ट विद, स्टार्ट डेवलपिंग ए ट्रस्ट विद द पर्सन जो आपको कोच कर रहा है, जो आपको अपलाइन है। क्योंकि जब तक वो ट्रस्ट नहीं आएगी आपकी, आप उसकी बात नहीं सुनोगे। गिव योर सेल्फ सम टाइम टू डेवलप ए ट्रस्ट, गिव योर सेल्फ सम टाइम टू बिल्ड ए ट्रस्ट विद द अपलाइन, विद हिज फैमिली। एज यू नो ईच अदर, एक रिलेशनशिप बनती है, एक बॉन्ड बनता है, एंड दैट इज हाउ यू सक्सीड इन द लाइफ। क्योंकि वो जो सक्सेसफुल है आपका अपलाइन, आपको लिफ्ट कर देगा ऊपर ले जाके। आज तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आएगा जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट हो आपकी सक्सेस में। केवल यही एक बिजनेस है जो कि आपको एक गाइड देता है, एक कोच देता है, एक मेंटर देता है, जो का इंटरेस्ट है आपकी सक्सेस के अंदर, प्रोवाइडेड आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार हो। तो 2 चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं नए पर्सन से। आर यू विलिंग टू ट्रस्ट द पर्सन, एंड आर यू विलिंग टू कमिट योरसेल्फ टू द बिजनेस? आर यू विलिंग टू कमिट व्हाट यू से? क्या आप अपने शब्दों के ऊपर कमिट रह सकते हो? क्योंकि वो आप ही कर सकते हो। हम बता सकते हैं एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है आपसे, लेकिन कमिट तो आपको ही करना पड़ेगा। और ये बात हम पहले दिन अब पूछ लेते हैं, ये बात हम 4 महीने के बाद नहीं पूछते, हम पहले दिन से पूछ लेते, भाई ये काम है, इतना खर्चा आएगा तुम्हारा इस बिजनेस को करने में, ये तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे। इफ यू आर रेडी टू कमिट, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, राइट? एंड हियर आई वुड लाइक टू इनवाइट नीता, एंड प्रोबेबली वो कुछ और शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि हम दोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है, हम दोनों के काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, एंड प्रोबेबली दैट इज हाउ वी मैच ईच अदर। हियर इज नीता। अभी तक आप लोग ने पहले फर्स्ट सेशन में हम लोगों की रैली सुनी, और सेकंड सेशन में एक्चुअली सीरियस हो जाता है, बिकॉज कोई भी काम अगर हम सीरियसली नहीं करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। और जब हम ये सेमिनार में आते हैं या किसी भी स्पीकर से सुनते हैं तो 3 घंटे के लिए सुनते हैं, और उसमें जो कुछ आपको बताते हैं वो स्पीकर्स, तो उसके पीछे कई सालों की, 3 से भी ज़्यादा सालों की मेहनत होती है, जो कि आपको 3 घंटे में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो हम लोगों ने भी जैसे बिज़नेस शुरू किया, और हम लोगों ने भी इन्हीं मीटिंग्स में, इन्हीं सेमिनार्स में आकर के हर चीज़ सीखी और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हर बार ही वही चीज़ें बताई जा रही हैं। हर बार बताया इसलिए जाता है कि हर बार, एक तो पुराने लोगों में काफ़ी टाइम से बिजनेस में रहते हुए वो चीज़ें सुन करके वो हो जाता है कि हाँ कर लेंगे, और जो नए लोग आते हैं उनको सीखने को मिलता है। तो जैसे बोला, इस बिज़नेस का सीडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जनरली क्या होता है, नए लोगों को हम लोग सबसे पहले रैली सीडी देते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता था बिगनिंग में सीडी सुनने में, क्योंकि हम लेडीज़ को वैसे भी बातें करने में मज़ा आता है, इसकी कितने बच्चे हैं, उनकी फैमिली में क्या हो रहा है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो उसकी सुनने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सीडी सुन करके ही मैंने रिलेट किया कि बिज़नेस में कैसे लेडीज़ काम करती हैं, क्या बैकग्राउंड है, वो भी वही सब चैलेंजेस फेस करती हैं जो कि मैं सोचती हूँ मैंने फेस किया। कई बार कुछ सुन करके लगता था कि यार हमारे तो चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम कुछ सोच करके बनाया गया। इस सिस्टम में जब आप ब्रेड सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप में एक मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है, मेंटल टफनेस आ जाती है,
तो किसी भी काम को करने के लिए आपको फिजिकली से ज़्यादा पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ हमें ये करना है और किस तरह से करना है। अगर मेंटली हम नहीं सोचेंगे कि करना है तो फिजिकल आप कितनी भी मेहनत करते हो नहीं हो सकता है। तो और जैसे इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हमको बुक्स पढ़ करके पता चलती हैं। इतनी इस बिज़नेस में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, और जैसे आप लोगों को पता ही कि हमारे बच्चे बिज़नेस में हैं और भगवान की ब्लेसिंग है कि अच्छी एजुकेशन ली और हम लोगों को इतना कभी वरी नहीं करना पड़ा कि बच्चे किस तरह के निकलेंगे, क्या होगा, वो क्या सीखेंगे। क्योंकि जितनी भी बुक्स इस बिज़नेस में आती थी, जितनी भी एसओसीडी में बुक्स आती थी या हम लोग अलग से बुक्स लेते थे, सब हमसे पहले हमारे बच्चे पढ़ लेते थे। इतने छोटी छोटी क्लासेस में होकर के उन्होंने सारी बड़ी बड़ी बुक्स, थिंक एंड ग्रो रिच और हर बुक पढ़ ली, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सारी बुक्स उन लोगों ने पढ़ ली हैं। तो उससे एक बच्चों की भी पर्सनैलिटी, आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट ही पूरा अलग रहता है। और मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस इस बिज़नेस में इसीलिए कि जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं सबसे पहले आप पेस मीटिंग में जाना शुरू करते हैं। पेस मीटिंग में यही है कि आपको पहले कॉन्फिडेंस आता है, आप थोड़े से लोगों के सामने बोलते हो। आप कभी किसी को प्रोडक्ट का टॉपिक दिया जाता है, जब हम लोगों ने लेनी शुरू करी तो अगर प्रोडक्ट का कोई टॉपिक मुझे लेना था तो मुझे पढ़ना पड़ता था उसके बारे में, मुझे नोट्स बनाने पड़ते थे। जिनको बता रहे हैं उनसे ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, खुद को नॉलेज मिलती है। इसलिए ये मीटिंग्स रखी गई हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपने थोड़े लोगों के सामने बोला। उसके बाद जब आप ओपन मीटिंग में जाते हो, स्टेज पे जाते हो, तो आपको थोड़ी बड़ी क्राउड के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ सोच करके रखी गई हैं इस बिज़नेस में। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपको फिर सेमिनार्स दिए जाते हैं, क्योंकि तब तक आप इतने मेच्योर हो चुके होते हो इस बिज़नेस में कि आप इतने लोगों के सामने आप बोल सकते हो। तो इससे एक यही नहीं कि आपको बिज़नेस में फ़र्क पड़ता है, आपका ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस में बहुत सोच कर करने, और इतना मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम है सीडी सुनना, या मुझे तो कभी भी ऐसा लगा नहीं। हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं पूरा रास्ता आराम से निकल जाता है, कोई भी सीडी लगा दो। और इतना कोई है कि ये वर्क आप एज वर्क लेंगे तो आपको बहुत बड़ी चीज़ लगेगी, आप एज फन लेंगे तो आपको ईजी लगेगी हर चीज़। तो हम लोगों ने भी इसी तरह से बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखी। इस बिज़नेस में हमने सीखा कि लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए लोगों से। कई बार होता है हम लोग हर चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार चीज़ें क्या होती है, बच्चे जैसे घर में बड़े होते हैं तो वो पेरेंट्स को देख के ही सीख लेते हैं। लोग अपलाइन को देख करके सीख लेते हैं कि किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर आपने किसी से इंट्रोड्यूस कराया ओपन मीटिंग में, हम लोग क्रॉस लाइन्स को देख के सीखते थे कि किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को एडिफाई करना चाहिए। एडिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट इस बिज़नेस का पार्ट है कि जिसके बिना आई थिंक लाइफ में भी एडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एडिफाई करना क्रिटिसाइज़ करने से तो बहुत ही अच्छा है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो और फिर उसकी कोई चीज़ उसको उसमें इम्प्रूव करो, इससे बेटर है एडिफाई करो। और लेडीज़ को तो एडिफाई करना बहुत ही ज़रूरी और होता है, ईजी भी होता है। और मैं तो अमन को बहुत एडिफाई करती थी जब मीटिंग्स में आती थी। मैं शुरू में, जब हम लोग तो फर्स्ट बैच के हैं सारे, तो जब शुरू में हम इनकी ड्रेस देखते थे तो मैं हर बार यही सोचती अब इस बार क्या पहन के आई होंगी, क्योंकि मैं इतना एडमायर करती थी और इतनी ब्यूटीफुल ये थी। शुरू में मुझे लगा कि कोई सेलिब्रिटी वगैरह आई है इस बिज़नेस में, क्या है इतनी प्यारी सी और इतनी अच्छी। तो पहले मैं शुरू में एकदम इतना समझ नहीं आता है, आप मीटिंग में आए इतने सारे लोगों को देख रहे हो, फिर पता चला कि नहीं ये बिज़नेस में ही है। और मैं हर बार ही देखती थी कि आप नेक्स्ट टाइम ये क्या ड्रेस पहन करके आएंगी। तो ये सब चीज़ें तो एज इट इज़ ही लेडीज़ को बहुत पसंद है। और अगर आप किसी को बोल दो आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला खुशी हो जाएगा। तो एडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर द बोर्ड नहीं होना चाहिए एडिफिकेशन, कि आप बना के किसी को एडिफाई कर रहे हो कि नहीं हाँ आप तो बहुत मॉडल जैसे लगते हो। नॉर्मल एंड मैं वैसे भी ये सब नहीं कर सकती हूँ, तो नॉर्मली आप किसी को एडिफाई करो और जब सब लोग हों सामने तब एडिफाई करना ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नए लोग, आप बिज़नेस में कैसे लोगों को एडिफाई कर सकते हो, नए लोग बिज़नेस में आते हैं, शुरू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो अगर उन्होंने थोड़ा सा भी किसी प्रोडक्ट पे बोला आप उनको एडिफाई करो तो वो अगली बार और एक्साइटेड होंगे बताने के लिए, बोलने के लिए। या किसी ने कोई बुक पढ़ के आया, उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप एडिफाई कर सकते हो।
या किसी ने प्लान दिखाया फर्स्ट टाइम, या किसी कुछ भी बिजनेस में छोटा सा भी काम किया, आप छोटा बच्चा ही होता है उसको भी आप एडिफाई करो तो वो खुश होता है, अगर आप उसको डांट दो तो फिर वही है। बिजनेस में हम लोगों ने बुक्स पढ़ के, लोगों को देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखी, और इस बिज़नेस में एडिफिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को, क्या होता है कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हस्बैंड ने बताया कि हमारा जो सिस्टर इन लॉ का बेटा वो बिज़नेस में है, तो जब वो बिज़नेस में आया तो हॉस्टल से बहुत सारे लड़के भी उसके संग बिज़नेस में आए, और वो सब दिल्ली में आके हमारे घर में ओवरनाइट रुकते थे। अब वो रुकते थे तो उनके जब हॉस्टल के लड़के अगर जूते उतारेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है। तो लेकिन हम लोग उनको कह नहीं सकते थे, हम उनको बोलते थे बाहर शूज़ उतार कर के आओ, और तुम लोग बहुत थके हुए हो गए इसलिए हाथ पैर धो लो जा करके, आप डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मान्य रखती हैं इस बिज़नेस में। आप कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करो किसी के सामने, आप एकदम से लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। आप चाहे किसी भी लेवल पे हो इस बिज़नेस में, या आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, इस बिज़नेस में हर तरह के लोग आएंगे और आपको हर तरह के लोगों से हैंडल करना आना चाहिए। आप जब हम लोग ब्यूटी ब्रेक करते हैं, हम लोग कितने, या इस बिज़नेस में जब शुरू में आए, मुझे भी इतना वो नहीं था कि मैं बड़े फर्स्ट डे से बड़ी एक्साइटेड थी बिज़नेस के लिए या सब कुछ था। और हम लोग वो होता था कि वीकेंड है, लोग पिक्चर देख रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, मेरी फैमिली में ही मेरे ब्रदर सिस्टर घूमने जा रहे हैं या कहीं का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग कभी भी फ्री नहीं होते थे। मुझे शुरू में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगती थी कि ये सब इंजॉय कर रहे हैं, हम जा रहे हैं गलियों में एड्रेस ढूंढ रहे हैं किसके घर जाना है। तो वो सारी चीज़ें, दूसरे के घर जाना, हर डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों के घर जाना, कितनी तरह के ड्राइंग रूम्स में गए हम लोग, जहाँ नहीं जाने का मन वहाँ भी गए, जहाँ जाने का मन वहाँ भी गए। तो हर तरह के लोगों से हैंडल करना आपको आना चाहिए, और ये एक बिज़नेस की बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह से लोगों से आप बात करो और रिलेशनशिप बनाओ, किस तरह से लोगों के संग रहो। प्रोडक्ट यूजेज में शुरू में जैसे सभी लेडीज़ को लगता है, या जो लोग भी नए आते हैं, कि यार एक ही प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे हर बार, और अब तो हम लोग के दिमाग से ये कॉस्टली वाली चीज़ तो वो आती ही नहीं है, लेकिन बहुत इतने साल पहले जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब लगता था। और अब ये हाल है कि हम अगर कभी हम अपने प्रोडक्ट भूल गए तो हम कोई और प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर सकते, कभी फेस पे स्पेशली बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आने के बाद ऐसे लगता है सारे पोर्स ब्लॉक हो गए, क्योंकि कोई और प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लगता। इन प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना अच्छा इनका रिजल्ट है कि हम और कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, नए लोग बिज़नेस में आते हैं, सर बेच लेंगे हम, वो अपने पीवी नहीं करते, बेच देंगे हम बेच देंगे। उनका वही हाल होता है। एक स्टोरी है ना कि एक किसान था, वो गांव से आता था शहर, एक बनिए को घी देता था 1 किलो, और उससे 1 किलो शक्कर लेकर के आ जाता था। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा, वो जाता था, उसको घी देता था, वो शक्कर लेकर आ जाता था, सीधा साधा किसान था। तो एक दिन बनिए को लगा कि ये कहीं बेईमानी तो नहीं करता, मैं तौल के देखूं घी कम तो नहीं देता है। तो उसने तौला तो घी कम था। अब बनिए को बहुत गुस्सा आया। वो अगले दिन किसान आया, उसने उसको खूब बोला कि मैं तुम्हारे पर इतना विश्वास करता था और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे इतने सालों से कम घी देते आ रहे हो, मैं विश्वास करके तुम्हारे ऊपर ले रहा था। तो कहता नहीं साहब, मैं तो उतना ही देता हूँ, 1 किलो ही देता हूँ। कहता नहीं, तुम कम देते हो। कहता कैसे? कहता आप जो 1 किलो चीनी देते थे, मैं उसके बराबर तौल के घी दे देता था आपको। तो सेम चीज़ इस बिज़नेस में, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे, आपके संग जो बिज़नेस में आएगा वो भी यही कहेगा हम यूज़ नहीं करेंगे, हम रिटेल कर लेंगे, जो कि होने वाला है नहीं। तो इस बिज़नेस में आप जो करोगे वही आपके संग होगा आगे। अगर आप जो चीज़ें नहीं करोगे, आप बोल नहीं सकते अपने ग्रुप में किसी से भी कि आप ये कर लो या आप ऐसे कर लो, आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप खूब ज्ञान दे दो कि नहीं बुक पढ़नी चाहिए, जबकि आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो लग ही नहीं रहे कि आपने कहीं भी बुक पढ़ी है। आप सीडीज सुनोगे तो आप बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लोगों को कि आप सीडीज सुन रहे हो। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इधर उधर कि आप नहीं करो और आप सिखाते रहो लोगों को। और रिलेशनशिप बिल्डिंग में तो लेडीज़ का बहुत ही ज़रूरी है, एक बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि लेडीज़ का जेंट्स तो तभी भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन लेडीज़ को होता है ना, ज़रा सा कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया या किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी हो गया तो वो मूड बड़ा अपसेट हो जाता है बड़ी जल्दी। और उससे क्या होता है, जब आपके घर में डाउनलाइन आ रहे हैं उनको पता चल जाता है कि इस बिज़नेस में ही मैंने सुना है कि लेडीज़ थर्मोस्टेट होती हैं घर का, तो उनको पता चलता है टेम्परेचर कैसा है घर का। तो हम लोगों को ज़्यादा लेडीज़ को ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कि घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, आप थोड़ा सा शांत रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरी अपलाइन, जैसे मैंने एडिफाई करने की बात कही,
तो मैं जेन्युइनली लोगों को ये बताती हूँ कि मेरी अपलाइन एक बहुत बैलेंस्ड है। रितु जो है वो शी इज़ वेरी बैलेंस्ड लेडी, कि वो कभी भी ओवर द बोर्ड नहीं जाती हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटेड हो रही हैं, बहुत वो कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा कभी ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही डल हैं, बात नहीं कर रही हैं या कुछ भी नहीं। या वो जब भी हमारे ग्रुप के सामने बात करती है तो वो हम लोगों को एडिफाई करती हैं। आप अपने अपलाइन को अगर एडिफाई नहीं करोगे, या अपलाइन अगर आपके ग्रुप में, हम खुद से नहीं है, कोई भी अपनी तारीफ नहीं कर सकता है कि हाँ मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। जैसे हम लोगों को कई बार होता है, ओपन मीटिंग में एक बार एक लेडी मिलाने लाई, वो किसी डॉक्टर को लाई थी। अब वो मुझसे बोले जा रही है ये बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, ये हैं, ये हैं। तो मुझे बाद में ये लगा ये मुझे डॉक्टर बनाने आई थी या उसको बिजनेस में लाने लाई थी। तो वो सोच करके आप बताइए कि आप किसी को ला रहे हैं। या मेरी अपलाइन जो है मैं उनकी जेन्युइनली उनको प्रेज़ करती हूँ, हार्ट से मुझे वो अच्छी लगती है, और उसमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं बताती हूँ लोगों को। और वो भी जब हमारे ग्रुप के सामने बोलती है तो वो हमेशा मेरे बारे में यही बोलती है कि ये दिल से बोलती है। तो उसमें कोई झूठ नहीं, कोई कुछ बना करके वो मेरे बारे में कुछ बोलें कि ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक एप्रिसिएशन जो है बहुत नॉर्मल रखिए, लेकिन हाँ एप्रिशिएट करने से लोग अच्छा फील करते हैं, और आप खुद को भी आपको अच्छा लगता है अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं। तो और रिलेशनशिप में लेडीज़ का सबसे ज़्यादा ये होता है कि कई बार बोलते बोलते लेडीज़ बहुत कुछ बोल जाती हैं। जब फ्रेंडली हो जाते हैं तो इसकी बात उसकी बात, तो बोलने से ज़्यादा हमें ये ध्यान में रखना है चुप कब रहना है। तो कहाँ पे स्टॉप लगाना है वो ज़्यादा ध्यान में रखना है, कि वरना कई बार रिलेशन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ख़राब हो जाते हैं, और बिज़नेस, बड़े बड़े बिज़नेस टूट जाते हैं इस वजह से कि। और अगर आपको ये है कि आपका रिलेशन अच्छा है, हम लोग के ग्रुप में बहुत सारी यंग जनरेशन है, और जो हम लोग कि जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो यंग जनरेशन उनके घर आए, खुशी खुशी आती है हम लोग के घर। हम लोगों की हॉलीडेज़ होती है, उनका अपने घर वापस जाने का मन नहीं करता, वो कहते हैं हम आपके यहाँ रुक जाएं। तो वो एक अटैचमेंट और वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, इसलिए हम लोगों के यहाँ आना पसंद करते हैं। यंग बच्चे हैं जो बिज़नेस में, अगर उनको जॉब कहीं और मिली, मान लो यहाँ दिल्ली में है, बेंगलोर में अच्छी जॉब मिली, तो हम लोग कभी भी ये नहीं करते हैं कि उनको अपने बेनिफिट के लिए उनको बोलें कि नहीं नहीं तुम मत जाओ। जिसमें उनका बेनिफिट है हम वो उनको बताते हैं कि वो चाहे बिज़नेस करें या नहीं करें, पर अभी उनकी यंग एज है, हम अपने बेनिफिट के लिए उनका कैरियर नहीं स्पॉइल कर सकते हैं। वो अगर हमारी हीरो वर्शिप करते हैं तो हमें उनको सही एडवाइस देनी है। तो ये एक बिज़नेस की बहुत, और यंग जनरेशन से बहुत मज़ा भी आता है उनके संग काम करने में। कभी उसका मूड ऑफ है, बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, कभी उनका मूड ऑफ है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में बहुत कुछ चलती रहती हैं। लोगों के हस्बैंड वाइफ अपनी प्रॉब्लम्स आकर के बताते हैं, तो उनका एक आप जेन्युइन सॉल्यूशन जो दे सकते हैं वो दीजिए। और हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इस शो बिज़नेस में हमारा ड्रेस सेंस, हर चीज़, जब हम किसी से मिलते हैं, मुंह खोलने से पहले आपकी ड्रेसिंग से और आपकी पर्सनालिटी से, आपके लुक से लोग आपको ज़्यादा समझते हैं। अगर आप आर्टिस्ट्री यूज़ नहीं कर रहे होंगे, आपका फेस डल होगा बिल्कुल, तो कोई नहीं आपसे समझ जाएगा कि आप ये $multi-million बिज़नेस की बात कर रहे हैं, आपके अपनी शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं। तो आप एटलीस्ट अपनी ड्रेस सेंस ऐसा रखिए कि लोगों को लगे कि आप किसी बड़े बिजनेस की बात करने आए हैं। आपकी बाल ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कभी भी कुछ मतलब प्रेजेंटेबल रखिए अपने आप को। एक स्वेटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों में। ये छोटी छोटी चीज़ें इस बिज़नेस में ही सिखाई जाती हैं, किसी कॉर्पोरेट जॉब में या कहीं पर भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि जो इस बिज़नेस में सिखाई जाती है कि आप फ्रेश लगिए। जब हस्बैंड मेरे ऑफिस से जब मीटिंग्स में जाते थे 2 शर्ट्स रख के ले जाते थे, 1 शर्ट एक्स्ट्रा लेके जाते थे, क्योंकि कितना भी हो सारा दिन इंसान बैठता है तो कपड़ों तो हाल वैसा हो ही जाता है कि आप फ्रेश नहीं लगोगे। इसलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हस्बैंड वाइफ को एक बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर घर में रखना पड़ता है। वाइफ्स कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार मैंने देखा इतना डीमोरलाइज कर देती है हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड से नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता है ऐसा। आप अपने ही घर में आप अपने हस्बैंड या अपने बच्चे को कैसे डीमोरलाइज कर सकते हैं। तो जितना ही आप अपलिफ्ट करेंगे अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ्स को करेंगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होने वाला है, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस होने वाला है। रिलेशनशिप में मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत एज हो गई थी, बहुत ओल्ड हो गई थी वो लेडी, और वो डेथ बेड पे थी। तो उसने एक बॉक्स था जो कि छुपा के रखा था, कभी भी अपने हस्बैंड को उसको छूने नहीं देती थी। तो बहुत साल हो गए, जब वो बिल्कुल उसको लगा कि अब तो उसका लास्ट टाइम आ गया है, तो उसने अपने हस्बैंड से बोला वो बॉक्स लेकर के आओ। तो हस्बैंड ने सोचा पता नहीं क्या चीज़ है जो उसने इतने सालों से मुझे देखने नहीं दी। जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर हाथ से बनाई हुई 3-4 डॉल्स थी और कुछ पैसे थे उसमें, रुपए थे कुछ।
तो हस्बैंड कहने लगा ये इस चीज़ के लिए तुमने मुझे इतने दिनों तक इसको नहीं देखने दिया। तो वाइफ कहती मेरी मम्मी ने शादी के टाइम बोला था कि जब लड़ाई हो तुम दोनों की तब तुम एक डॉल बनाना और वो रखना। तो क्या, तो हस्बैंड बहुत ही खुश हो गया कि इतने लंबे मैरिज स्पैन में हमारी 3-4 बार ही लड़ाई हुई। तो कहने लगा अच्छा और ये बाकी रुपए किस लिए रखे हैं? तो कहती ये बाकी की डॉल्स बेच के रखे हैं। तो रिलेशनशिप ऐसा रखिए कि इंजॉय करके करिए इस बिज़नेस को और अच्छे से करिए। हम लोगों ने इस बिज़नेस को सीखा, किया, अच्छा लगा, नहीं लगा। कई बार बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में बताया कि डेमो करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लोगों के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, ब्यूटी ब्रेक्स करना सीखा, हेल्थ सेशन लेने सीखे, जगह जगह जाकर के लिए कई बार रिजल्ट मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे, लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस है। हर चीज़ में ऐसा होता है, हर जगह आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। ब्यूटी ब्रेक्स करने में कई बार मुझे ऐसे ऐसे घरों में जाना पड़ता था। फेशियल मैंने ऐसे ऐसी लेडीज़ के फेस पे किया है, लेकिन मैं यही अपने आप को समझा लेती थी कि अगर डॉक्टर के पास किसी भी कोई भी पेशेंट आए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, डॉक्टर उसका चेकअप करेगी। तो हमारा जॉब इस तरह का है ये बिज़नेस कि हमें हर तरह के लोगों को हैंडल करना है, हर तरह की लेडीज़ को दिखाना है कि कैसे ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, क्या करना है। तो जब आप अपने आप को ही, अपने दिमाग को ही समझाना है और कुछ नहीं है, तो जस्ट सिंपली डू दिस बिजनेस। और इतना इसके बाद अब हम लोग एंजॉय करते हैं। लाइफ में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है और फ्री हैं बिल्कुल। हम लोग अभी पहले दिल्ली में रहते थे, अभी कुछ टाइम के बाद 2 साल में हमको नोएडा शिफ्ट हुआ। हमने बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स में घर लिया है, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो बोलते हैं हम लोग को, हम जहाँ हम पहले रहते वहाँ तो हमारे बच्चे छोटे से थे, तब से लोग जानते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से बिजी करके रखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, आप लोग इतने खुश रहते हैं, हम लोग को सीखना चाहिए आप लोगों से जो भी मिलता है। और हम लोगों को ऐसा कुछ लगता नहीं कि ऐसी कोई खास बात है, पर लोग जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग रह रहे हो। तो इस बिज़नेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हम लोग के घर में कभी कोई स्ट्रेस ही नहीं होता है। हमारी डॉटर इन लॉ भी इसी बिज़नेस से आई है, तो हमें ऐसा नहीं कि उसको कुछ पॉजिटिव, उसकी मदर भी बिज़नेस में थी, वो भी बिज़नेस में थी, तो कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि जनरली आपको कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिलता है। गर्ल्स जो हैं क्या बात करेंगी मदर इन लॉ से इतनी ज़्यादा, लेकिन हम लोगों के घर में एक कॉमन टॉपिक हमेशा होता है कि जब भी खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक बिज़नेस का टॉपिक होता है। और उस वजह से ही हमको एक इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ मिली इस बिज़नेस के थ्रू ही कि हम लोगों को कभी भी ये कोई टेंशन नहीं होता है कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम ही हम लोग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखा है, हम चारों हैं इस ग्रुप में। तो हम लोग की हमेशा बिजनेस से रिलेटेड ही बातें होती हैं, इधर उधर फालतू की बातें करने का टाइम ही नहीं होता है कि कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ पाती है इस बिज़नेस की वजह से। इतनी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं बच्चे भी और हम लोग भी, और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा मिलता है जिसकी वजह से ब्रिड सिस्टम में आकर के बहुत कुछ सीखते हैं आपके बच्चे। जो आप लोग मीटिंग में आकर सीखते हैं उसका इम्पैक्ट उनको घर पर दिखता है। तो वो सारी नेगेटिविटी, हमेशा हम लोग कहते हैं नेगेटिव नहीं बोलो, वो सब चीज़ें आपके नेचर में आ जाती हैं और घर में वही चीज़ें आपसे बच्चे सीखते हैं आपके। और ग्रुप में भी आपको देख करके, ऑब्जर्व करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये बिज़नेस जस्ट एक बिज़नेस नहीं है, ओवरऑल आपका पूरा पैकेज है। इसको सिंसियरली और सीरियसली बिल्ड करिए। हम लोगों ने भी इसको एंजॉय करते बिल्ड किया, हंसते रोते बिल्ड किया, हो गया बिज़नेस बिल्ड। और सबका इसी तरह से होता है, कोई भी चीज़ 100% से स्मूथली नहीं होती है, हर्डल्स आती हैं हर चीज़ में, लेकिन ये सिस्टम जो है उनको हर्डल को ओवरकम करने का आपको एक हिम्मत देता है, एक स्ट्रेंथ देता है। और हम लोगों ने इस बिज़नेस को कर लिया, आपसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। Give her a big round of applause. I think we are on the closing minutes of. Okay, right. So we are in the closing minutes of our seminar, and few more things I will just like to share with you. Few more thoughts. यहाँ पे कोई भी जना ऐसा जो 98 में बॉर्न हुआ था? Someone who was born in 1998. Anybody? नहीं? उसके आसपास 99? 99? हैं? इधर हैं? 99? उधर भी है। अच्छा, इधर तो 99 के काफी सारे। कोई 98 में था क्या? अच्छा, इधर है 1 2 3 जने 98 में बॉर्न हुए हैं। और क्या करते हो? हैं? फार्मेसी बिजनेस में हो? वेरी गुड, बैठ जाओ। इन्होंने जब हमने बिजनेस शुरू करा था ये पैदा हुए थे, राइट? आपके बिजनेस में आज कुछ लोग पैदा होंगे जो कि 18 साल के बाद आपके बिजनेस में आएंगे। फर्क केवल ये है
कि क्या आप टिक सकते हो 18 साल? राइट? अच्छा, आपको क्या लगता है जो बिजनेस में अब आए, राइट, 98 में बॉर्न थे, आपको क्या लगता है प्लैटिनम जाएंगे ये? यस। इसका मतलब वो इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, जो कि पैदा होगा आपके बिजनेस में 18 साल के बाद में आएगा, और वो प्लैटिनम जाएगा और डायमंड भी जाएगा। ये डिसीजन आपका है। इसका मतलब मैं एक और चीज समझाना चाह रहा हूं, ये 100 मीटर की रिले रेस नहीं है कि 100 कदम दौड़ लिए और जीत के आ गए। हम मैराथन में हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप इसको एज ए मैराथन ले सकते हो और मैराथन की सोच रख सकते हो। जो मैराथन वाला है वो 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं देखता। करेक्ट? एक चीज और समझाता हूं, चलिए। आज से 10 साल पहले आईफोन का नाम किसने सुना था? 10 साल पहले कौन सा फोन था? नोकिया, सबको पता है। आज नोकिया कहां है? गायब, कहां चला गया? कौन ले गया? सैमसंग ले गया। आज कौन सा फोन है? सैमसंग। आज से 10 साल बाद सैमसंग रहेगा कि नहीं, किसी को पता है? नहीं पता। आज से 10 साल के बाद आपका जॉब रहेगा, आपको पता है? आज से 5 साल के बाद आपका जॉब रहेगा, पता है? मुझे नहीं पता, राइट? लेकिन आज से 5 साल के बाद आपके पास बाल होंगे? क्या वो बाल गंदे होंगे? क्या वो बाल आप धोएंगे? यस। आज से 5 साल के बाद जो बच्चा पैदा हो उसके दांत होंगे? वो दांतों में टूथपेस्ट करेगा। इसका मतलब मैं और आप बिजनेस से पैसा कमाएंगे। 98 में हमने बिजनेस शुरू करा, राइट? एटमॉस्फेयर ड्राइव थी? नो। आर्टिस्टिक की बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी क्या? नहीं, राइट? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकता आई कुक भी नहीं था। इसका मतलब एक चीज और समझ लेना, जो पर्सन आज पैदा हुआ है 18 साल के बाद वो आएगा आपके बिजनेस में और वो प्रोडक्ट यूज करेगा जो इन्वेंट ही नहीं होगी, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप और मैं डायमंड भी जाएंगे, प्लैटिनम भी जाएंगे, एमराल्ड भी जाएंगे, क्राउन भी जाएंगे। लेकिन ये सोच चाहिए, और ये नौकरी की सोच मत लाना प्लीज। नौकरी की सोच लाके आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे, ना आप इतने दिन टिक पाओगे। इसका मतलब एक चीज हम और समझाते हैं, कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल की सोच लेकर आओ बिजनेस के अंदर, और इसको हम बोलते हैं ओनरशिप की सोच, इसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन की सोच। किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने में सबसे पहला 5 साल की सोच लेकर के आता है, और यह सोच करके आता है 10 साल के बाद पैसा कमाएंगे हम इस बिजनेस से। यहां तो कम से कम 1 साल के बाद ब्रेक इवन हो जाता है, आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाता है 1 साल के बाद में, राइट? अगर आप सीरियसली बिल्ड करना चाहते हो कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कम से कम 3-5 साल की सोच लेकर के आना, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म माइंड सेट, राइट? वो कंज्यूमर की सोच मत लाना, अरे यार वो सस्ता है मैं वो खरीद लेता हूं, वो डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है वो खरीद लेता हूं, वो एक पे एक फ्री दे रहा है वो खरीद लेता हूं। इसको मैं बोलता हूं कंज्यूमर सोच, एम्प्लॉय माइंडसेट। ऑफिस से 3 स्टेपलर फ्री मिल गए, चलो जी ले चलते हैं, 4 पेंसिल ले आए, 10 पेज ले आए। नौकरी जिंदगी भर करोगे, बिजनेस अपना नहीं खड़ा कर पाओगे। बिजनेसमैन की सोच डिफरेंट है। जब वो बिजनेस लगाता है ना, वो कहता है 10% मेरा जो नुकसान ये तो होगा ही होगा। लोग तो पेपर लेके ही जाएंगे, पेंसिल लेकर के ही जाएंगे ऑफिस से, वो इसको बिजनेस एक्सपेंस मान करके छोड़ देता है, अनदेखा कर देता है। लेकिन क्यों? उसको पता है वो एक बिजनेस खड़ा कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म अपनी फैमिली के लिए कुछ खड़ा कर रहा है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा करने आए हो। आपको बिजनेसमैन की सोच रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म सोच रखनी पड़ेगी, राइट? और वही उसी चीज के साथ मैं एक और चीज बोलता हूं, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए। आप ये मत सोचना कि आपका जाके अपने हर बात के लिए आपको टोकेगा, हर बात आपको बताएगा, राइट? मेरे घर में ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे घर में ये, अरे यार ओनरशिप लो। आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ढूंढना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट योर अपलाइन टू गिव सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अपने आप ढूंढना पड़ेगा। जो बिजनेस ओनर है वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकालता है, अपने पिताजी के पास नहीं भागता कि पिताजी ये हो गया अब मैं क्या करूं, पिताजी ये हो गया अब मैं क्या करूं। वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। हैव ए बिजनेस ओनर्स माइंडसेट।
ओनरशिप लीजिए अपने बिजनेस की, अपने बिजनेस का चार्ज लेना सीखिए, और कंसिस्टेंट एफर्ट है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। छोड़ छोड़ के बिजनेस नहीं होता। 10 दिन करा, 15 दिन गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहां गए। फिर 5 दिन आ गए बिजनेस में, ओ बड़े एक्साइटेड है, मीटिंग के अंदर आ गए, फिर 7 दिन गायब। फिर ऑफिस में कुछ हो गया, 1 महीना गायब। फिर घर के अंदर शादी आ गई, 2 महीने गायब। फिर घर के अंदर तीज आ गई, फिर 4 महीने गायब। फिर आ गए जी वेरी एक्साइटेड। कुछ नहीं होने वाला। छोड़ छोड़ के काम करने में ना तो एक बच्चा पास हुआ, ना आपके ऑफिस में आपको सक्सेस मिलनी है, ना कोई बिजनेस चलना। जब मूड करा तब मैंने शटर खोला बिजनेस का, तो क्या बिजनेस चलते हैं क्या ऐसे? नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर ए कंटिन्यूस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 से 5 साल देना पड़ेगा आपको एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए। क्योंकि 100 लोगों के जो नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ओवरनाइट नहीं होता। 6 महीने तो लोगों को यह समझने में लग जाते हैं यार ये चल क्या रहा है यहां पे। 6 महीने तो उनको यह समझ में लग जाता है कि यार मैं बात कैसे करूं किसी और से। वो झिझक अंदर की नहीं निकलती, वो विश्वास ही नहीं है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए ओवरनाइट सक्सेस, या अगर आपको कोई बोलता है यार आओ मैं तुम्हारे साथ काम करके मैं तुम्हें अगले महीने मैं तुम्हें ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, झूठ बोलता है। ये बिजनेस नहीं चल सकता। ओवरनाइट सक्सेस मत ढूंढना, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस दुनिया में किसी चीज में भी नहीं है। वो 30 साल की मेहनत के बाद ओवरनाइट सक्सेस होते हैं लोग। एक किताब है जो नाइकी का ओनर है फिल नाइट, उसकी किताब है शू डॉग। वो कैसे उसका बिजनेस 1962 से आज तक चला है, आप एक पढ़ना जरूर उसको। आपको एक माइंड से देखा, आज जो नाइकी मुझे लगता है इतने बड़े बड़े शोरूम है, 5 साल के अंदर उसका पहला एम्प्लॉय आया था, 6ठे साल में उसका दूसरा एम्प्लॉय आया था, एम्प्लॉय नंबर 1 5 साल के बाद। और पूरी जर्नी में उसको ये लगता था यार अब मैं बात कैसे करूंगा किसी से, मैं कैसे करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, पूरी जर्नी में ही हो गया। बट आज इट्स अ $10 बिलियन बिजनेस, और आज दुनिया कहती है नाइकी 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 बोलती है। यही चीज जब आप किताब पढ़ोगे तो समझ में आएगी। किताबें यहां पर हैं आपके, बाहर जाइएगा, राइट, लीजिएगा जाके अपने अपने से पूछिए मेरे को कौन सी किताब सूट करेगी, मेरे को बताओ, मैं पढ़ता हूं। राइट, कंसिस्टेंट एफर्ट, परसिस्टेंसी, लर्न टू कम्युनिकेट विद योर अपलाइन, हार्ड वर्क करने को तैयार रहना। यह बिजनेस आलसी लोगों के लिए नहीं बना। सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। अरे यार 4 दिन लग के तो कुछ काम करके दिखाओ। 3 हफ्ते लोग टिक नहीं सकते एक डिसीजन के ऊपर। 3 हफ्ते काम करा, दिमाग उड़ गया, ओ सर चलो जी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, राइट। फिर 3 हफ्ते प्रॉपर्टी में गए, सर बिटकॉइन खरीद लेते हैं। अच्छा रुपए कितने जी? सर 5000 रुपए। आधी बिटकॉइन नहीं मिलेगी तुम्हें। सर स्टॉक मार्केट चढ़ रही है जी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रुपए कितने लगाओगे? 10,000 रुपए। हर रोज एक नया गड्ढा खोदने चलोगे, कुछ नहीं में हाथ आएगा। 3 साल एक गड्ढा खोद लो, पानी निकलेगा, और वो ऐसा पानी निकलेगा आपकी पुश्तें पी जाएंगी उसको, राइट। लेकिन ये सोच दूसरी है, ये सोच दूसरी है। इस सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच बदलने के लिए आपके पास में मेंटरशिप प्रोग्राम है, उससे आप कनेक्ट हो जाओ, यू विल बी सक्सेसफुल। हमने क्या परेशानियां आई? बिल्कुल आई, लेकिन एक डिसीजन था, ये मेरी लाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है। अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उनको कोई और नहीं आएगा देने के लिए। वो प्रोवाइड कौन करेगा? मुझे ही को करना पड़ेगा। कोई जना नहीं खड़ा होगा उस समय पैसे के लिए जब आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। ये हमने डिसीजन किया था। ये डिसीजन आपका है, फैमिली आपकी है, लाइफ आपकी है, इंजॉयमेंट आपका है। आज एंजॉय करना चाहते हो, फ्यूचर में खेलना चाहते हो, फ्यूचर में एंजॉय करना चाहते हो, आज मेहनत करना चाहते हो, डिसीजन आपका है। वो डिसीजन हमारा था। जैसी आप मेहनत करोगे वैसे ही रिवार्ड सामने आएंगे, लेकिन आज नहीं आएंगे। रिवार्ड्स के लिए पेशेंस चाहिए, सब्र रखनी पड़ेगी। क्या सब्र के लिए तैयार हैं? यस। मुझे मत बोलिएगा, अपने आप से बोलिएगा घर जाके। आर यू रेडी फॉर दिस? कैन वी से आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स इट, पीरियड।
While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.